नांदेड़ कांग्रेस में मुसलमानों के कद्दावर लीडर अब्दुल सत्तार ने मुसलमानों को नजरअंदाज करने का कांग्रेस पर नम आंखों से इल्जाम लगाया। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से नांदेड़ जुनूब में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का वायदा अशोक चौहान ने पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान किया था, लेकिन टिकटों की तकसीम के दौरान इस वायदे को वफा नहीं किया जा सका। कांग्रेस के टिकट के सबसे बड़े दावेदार अब्दुल सत्तार ने कांग्रेस में कुछ लीडरों पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि अशोक चौहान के कुछ करीबी लीडर मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहते हैं और अपनी इस पॉलिसी के लिए मुस्लिम दानिश्वरों का इस्तेमाल करके मुस्लिम उम्मीदवार के टिकट को काटा गया। मुसलमानों को सियासी हक से महरूम किए जाने के खिलाफ अपने जज्बात पर भी अब्दुल सत्तार काबू ना पा सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। इन्होंने नम आंखों से अशोक चौहान से अपील की कि मुस्लिम को टिकट ना देने की वजह बताएं ताकि मुसलमानों को कांग्रेस की हिमायत करने या ना करने का फैसला लेने में आसानी पैदा हो सके। दक्षिण के जो उम्मीदवारी मैंने कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मांगा था, मांगने के बाद में मैंने जो है पूरी तैयारी 2 साल से तैयारी करते आए थे और मेरे को हाई कमान से आदेश था कि आप तैयारी करो बोल के, तैयार को लगो बोल के मैं लगा और 2 साल से मैं मेरी कोशिश चल रही थी और ग्रामीण में भी फिर मैं ग्रामीण से भी अच्छा था, इसको अच्छा था चुन के आने का और इसलिए अपने हर समाज को मिल के काम करा। 2 साल से मेरा काम शुरू था और ऐसा ही नहीं 30 साल से मैं जब कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस से चुन के आता हूँ और कांग्रेस की एक भूमिका मानता हूँ सभागृह में और महानगर पालिका का एक मजबूत दावेदार बोले तो अब्दुल सत्तार महापौर है, हर पद पे रहे वाला है, अनुभव है मेरे को 30 साल का और अनुभव है बोल के मैं मैदान में उतरा था। इससे पहले भी मैंने मांगनी किया था, उस वक्त रनिंग एक पोकरना आमदार थे और उससे पहले भी मैंने मांगा था जब अशोक साहब सीएम थे, उस वक्त हमको बुलाया गया था जब मुफ्ती संग्राम दिन था, औरंगाबाद में मेरी मुलाकात हुई थी और औरंगाबाद में मैंने दावा पेश किया था वहाँ पे, जब भी हमको नहीं दिए उसके बाद में पोकरना जी दिए, पोकरना जी चुन के आए, उसके बाद पोकरना जी। पर आज तो दक्षिण की सीट खाली थी ना और जब के पूरे मराठवाड़े में तुम सिर्फ कांग्रेस एक सीट देती है वो भी सिल्लोर में, आज पूरे मराठवाड़े में 44 सीट पे एक मुस्लिम कांग्रेस को देते हैं, जबकि 2 सीट यहाँ उत्तर दक्षिण ये है, दो सीट है, 2 सीट पे एक दावा मुसलमान को देना चाहिए था। हमने हमारा दावा पेश किए, हम कसम खा के कहते कि हम आखिर तक हमने हमारी दावेदारी दाखिल रही, बिल्कुल डट के रहा हूँ और मेरे को मेरे समाज का नेतृत्व करने का मौका देना था। मैं समाज के वास्ते लड़ रहा था, मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए था, मेरा उद्देश्य ये था, किसी को भी मिलना चाहिए था। जब दावेदारी पेश करते हुए 7 मुसलमान थे, 7 मुसलमान मांगे थे, मांगने के बाद दूसरे 6 हिंदू थे, 13 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी थी। उम्मीदवारी मांगते हुए सभी थे और ये बताया कि हमने ये लिख के दिए थे कि अशोक चौहान साहब को कि किसको भी उम्मीदवारी दो, आपको अधिकार दिए थे, खाली ये नहीं बोले थे कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देना नहीं। हमने ये नहीं बताए थे कि हम पीछे लेते, हमने मुसलमान को दिए एक फ़िरका परस्त ताकत चुन के आएंगी, ये कौन बोल सकता फ़िरका परस्त ताकत चुन के ये बोल। एक कांग्रेस सेकुलर पार्टी, हम सेकुलर है, हिंदू कांग्रेस से लगे वाले ऐसा नहीं है ना, एक मुस्लिम लीग नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी ऐसा नहीं है बोले कि मुस्लिम वोट नहीं मिलते, ये हिंदू वोट नहीं मिलते, कैसा नहीं मिलते, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है। और मैं ये चाहता था कि मैं लड़ना चाहता था और जिस तरह से कुछ मुस्लिम कायद मैं कम पड़ा, जो मुसलमानों ने जो आज लिख के दिए कि हम पीछे लेते, इसके कारण से मेरे को उम्मीदवारी डाली गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी नेता पे बिलंड नहीं कर रहा हूँ, किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मजबूत दावेदारी करा था, मैं कौम को बेचने का काम नहीं करा, मैं कौम की खिदमतगार बोल के मैं मांग रहा था, मेरा हक़ था, मेरा हक़ था, मैं 30 साल से रहा था और हर समाज ने मेरा तायद की, हर समाज में ऐसा ही नहीं है। ये जो थे कुछ जैसे खुद के मफाद परस कुछ मुसलमानों ने जो लिख के दिए, जो खुद को दानेश्वर बोलते हैं, एक दानेश्वर आदमी सहन मार रहा, बड़ी शर्म की बात है। क्या आज हमारा दिल दुख रहा है, आज मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला कौन है बताइए आप। ये कह रहा हूँ कि भाई आज जिस तरह से आज दलित समाज को हर मतदार संघ में एक सीट लड़ने का अधिकार है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाता। मेरा हक़ था, मैंने हक़ मांगा, मैं किसी नेता पे नाराज़ नहीं हूँ ना कोई पार्टी पे नाराज़ नहीं, पर 30 साल की सेवा में मैं किया हूँ और मेरे को हक़ मिलना था, नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं। फिर भी एक बार मैं सभी मुस्लिम भाइयों का और मीडिया का खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक मेरे को मीडिया ने पहुँचाए। मैं 30 साल का राजकारणी हूँ और मैंने हर पद मैंने अनुभव से चलाया हूँ, मैं किसी पार्टी को कभी बिका नहीं हूँ और अल्लाह के फजल से कभी बिकूँगा भी नहीं। और मेरे को यहाँ तक मेरी कौम ने पहुँचाई, मैं कौम का और सभी हिंदू समाज का भी मेरे को ताउन था
ग्रामीण में भी था मेरे को, और मेरे को मेरी दावेदारी मिलना था। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज मैंने कोई अपक्ष फॉर्म नहीं भरा। मैं नेता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेता ने बार बार मेरे को पोस्टर दिए, सब दिए, पर आज मैं कौम का एक काम करना चाह रहा था। आज नांदेड़ में जो है 8 सीट पे हर समाज को संधि मिलती है, तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भावना से मैं काम करने के भावना पे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, इसलिए करा। सर, बाकी के लोगों ने जो टिकट मांगे थे वो सिर्फ आपके विरोध के लिए फॉर्म भरे थे या मैं बता रहा हूँ कि भाई जब भरते वक्त 7 उम्मीदवार थे, 7 उम्मीदवार जब मुस्लिम समाज के मांगते हैं कि भाई जब मांगते वक्त किस बिना पे मांगे थे आपने, और आप बताते हैं कि लिख के देते हैं कि मुस्लिम चुन के नहीं आ सकता, तो आप कौन से बेस पे आप मुस्लिम बोल के आप उम्मीदवारी की दावा दाखिल कर रहे थे। खाली मेरा विरोध करना था कि अब्दुल सत्तार को टिकट नहीं मिलना और मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं मिलना, बल्कि वो उद्देश्य था। उन्होंने उद्देश्य में वो शामिल है। वो कौम को बेचने का काम उन्होंने किया, अब्दुल सत्तार कौम को बेचने का काम नहीं किया। नहीं, इसका जो असर मैं बता रहा हूँ आपको, जो इधर उधर भागने से मतलब नहीं आता है। जो सेकुलर पार्टी बताते हैं वो कुछ वोट लगते हैं, ये बेस पे है। और फिर भी नांदेड़ की जनता ने, नांदेड़ के कौम ने जो हक में फैसला करेंगे, मैं कौम के साथ हूँ। मैं कौम से साथ, कौम का लीडर हूँ। कौम ने मेरे को यहाँ तक लाए, 30 साल से मेरे को मेरे कौम ने यहाँ तक पहुँचे। सत्तार एकला नहीं है, कौम की खिदमत करूँगा अल्लाह के फजल से। कौम जो डिसीजन लेंगी मैं उनके साथ में हूँ कौम के। और जो बता रहा हूँ कि मैं पार्टी से भी नाराज़ नहीं, मेरे नेता से भी नाराज़ नहीं। नेता ने जो आदेश दिए मैं नेता का पालन करूँगा। और नेता ने भी मुसलमानों को आज से क्या कर रही है डिक्लेयर करना चाहिए। मुसलमानों को क़यादत, कौन सी क़यादत देने वाले आप? हम ये नहीं है, हम कोई बिकाव मान लेंगे अब्दुल सत्तार कौन सी भी बाजार में जाके बिक किसका भी टिकट लेके खड़े या नहीं। हम ये चाहते थे कि मुसलमानों को नेतृत्व करने को मिलना चाहिए। मुसलमानों की खिदमत करने वाला कौन है आज? आज तुमने महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सीट दिए। आज बताइए, आज जो हमारा हक था वो हमको दिया जाना था। जब एक इकट्ठा वोट लोकसभा में मुसलमान डालते हैं तो आप हमारे को नेतृत्व करने देते हैं। मेरा दावा था, मैं दावा पेश किया। नहीं, अकलियत है सब। मैं बात ये बता रहा हूँ कि मैं कौम के साथ हूँ। कौम ने डिसीजन लेना चाहिए। और ये अशोक राव ने भी कौम को क्या दे रहे, ऐसा नहीं चॉकलेट मत दो। चॉकलेट बहुत हो गया है। बार बार बोलते थे कि मुसलमान को इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा, टिकट दिया था, MLC दिया जाएगा, ये दिया। महानगर पालिका हद तक नहीं है मुसलमान जागरूक हो चुका, अपना हक मांग रहा है। हम नहीं कुछ, मैं फ़िरका परस्त जैसे कि कांग्रेस में भी है ऐसा, हिंदू फ़िरका परस्त हिंदू आजू बाजू चट्टे पट्टे अशोक राव के साथ। वो चाहते हैं कि मुसलमान की नेतृत्व करने वाला मुसलमान कोई उसके अशोक राव के पास पावरफुल नहीं बनना चाहिए। ये ऐसे कई लोग हैं उनके साथ में। अशोक राव एक सेकुलर आदमी है, अच्छा आदमी है, पर उनके साथ के चट्टे बट्टे उनको सुधरने रहने, मैं खुला आरोप करता हूँ। कैसे नहीं है ऐसा? क्या मुसलमान तो देख रहे थे ना, एक अच्छे नीयत से तय करे थे कि सत्तार को उम्मीदवारी मिली तो हम पूरे रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, बिल्कुल बोले। और अशोक राव ने कहना चाहिए आके किस बिना पे उम्मीदवारी नहीं दी है, टीवी पे मुलाकात दे के देना चाहिए। ऐसा नहीं चंद मुसलमानों ने लिख के दे दिए। दानेश्वरों ने बुला के मैं पूछ लिया, दानेश्वरों ने बोले कि मुसलमान सीट चुन के नहीं आती, फ़िरका परस्त को रोकने का है तो आप मुसलमानों को मत दो, सेकुलर हिंदू को दो, बोल के एक चंद मुसलमान बिकाऊ मुसलमान ने लिख के देने के बाद में चलने वाला आएगा। हम फैसला करने वाले वोट देने का नहीं, जब तक के मुसलमानों के हक में क्या फैसला कर सकते हैं अशोक चौहान, क्या करने वाले, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा।